हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दुनिया पीछे हट रही है और आखिरत हमारे सामने आ रही है। लेकिन अफसोस, इंसान फिर भी दुनिया के पीछे भाग रहा है। हम हर दिन अपने आप को भूलते जा रहे हैं और दुनिया के पीछे खुद को खत्म करते जा रहे हैं। हकीकत यह है कि जब इंसान पैदा होता है, उसी वक्त उसकी जिंदगी का वक्त लिख दिया जाता है। कितनी सांसें हैं, कब तक जीना है, कब वापस जाना है, सब कुछ तय है। लेकिन फिर भी इंसान को यकीन नहीं आता कि उसे एक दिन मरना है। हम इस दुनिया में ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे। और यही सबसे बड़ा धोखा है। हम दौड़ रहे हैं माल के पीछे, शोहरत के पीछे, आराम के पीछे। इतना दौड़ रहे हैं कि हमें कब्र याद ही नहीं रहती। हदीस और नसीहतों में बार बार याद दिलाया गया है कि इंसान धीरे धीरे अपनी आखिरत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हम हैं कि हर दिन और तेजी से दुनिया में डूबते जा रहे हैं। कोई दौड़ रहा है पैसे के पीछे, कोई खेल के पीछे, कोई नाम और दिखावे के पीछे, और कुछ लोग तो ऐसे रास्तों पर हैं जहां सिर्फ गफलत और धोखा है। लेकिन याद रखो, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। ये सिर्फ एक इम्तिहान है और आखिर में हर इंसान को अल्लाह के सामने खड़ा होना है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जरा सोचो, सहाबा की जिंदगी कैसी थी। वो लोग खुद भूखे रह जाते थे, लेकिन किसी भूखे को खाली नहीं लौटाते थे। एक बार एक मेहमान आया, घर में खाना बहुत थोड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को सुला दिया और मेहमान को पूरा खाना खिला दिया। सुबह जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में पहुंचे, तो अल्लाह ने उनकी इस कुर्बानी पर आयत उतार दी। यानी ये वो लोग हैं जो खुद जरूरत में होते हुए भी दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं। आज जरा अपना हाल देखो। हम दूसरों का हक छीन लेते हैं, यतीम का हिस्सा खा जाते हैं, गरीब को देखकर रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन साहबा ऐसे थे कि खुद प्यासे रह जाते थे, दूसरे को पानी पिला देते थे। गजवा-ए उहुद का वो मंजर याद करो। 3 घायल सहाबी पड़े हुए थे। एक के पास पानी लाया गया। उसने इशारा किया, पहले मेरे भाई को पिला दो। दूसरे ने तीसरे की तरफ इशारा कर दिया। तीसरे तक पानी पहुंचा, लेकिन उससे पहले उसकी रूह निकल चुकी थी। जब पानी वापस पहले के पास आया, तो वो भी दुनिया से जा चुका था। सोचो, ये लोग कैसे थे। मरते वक्त भी खुद की नहीं, दूसरों की फिक्र थी। उन्हें दुनिया से ज्यादा जन्नत पर यकीन था। और आज हमारा हाल क्या है। हम छोटी सी बात पर टूट जाते हैं। थोड़ा नुकसान हो जाए तो अल्लाह से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन अल्लाह वाले कैसे होते हैं, यह भी सुन लो। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े व्यापारी थे। एक दिन खबर मिली कि उनका माल समुद्र में डूब गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन बाद खबर आई कि नहीं, आपका माल तो बच गया। उन्होंने फिर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग हैरान हो गए। पूछा गया, हजरत, डूबने पर भी अल्हम्दुलिल्लाह और बचने पर भी अल्हम्दुलिल्लाह? उन्होंने जवाब दिया, जब नुकसान की खबर मिली तो मैंने अपने दिल को देखा कि कहीं मेरा दिल अल्लाह से दूर तो नहीं हो गया। और जब माल बचने की खबर मिली तो मैंने फिर दिल को देखा कि कहीं खुशी में मैं अपने रब को भूल तो नहीं गया। अल्लाहू अकबर। यानी असली ईमान यह है कि गम में भी अल्लाह याद रहे और खुशी में भी अल्लाह याद रहे। आज हमारा हाल क्या है। मुसीबत आए तो दुआ करते हैं और खुशी मिल जाए तो नमाज तक भूल जाते हैं। फजर छूट जाए तो कहते हैं गफलत हो गई। इशा छूट जाए तो कहते हैं नींद आ गई। हराम कमाई आ जाए तो कहते हैं मजबूरी थी। लेकिन कब तक हम खुद को धोखा देते रहेंगे। अल्लाह ने हमें सिर्फ खाने, कमाने और दुनिया जमा करने के लिए नहीं भेजा। अल्लाह ने फरमाया, मैंने इंसानों और जिन्हों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन आज इंसान अपने मकसद को भूल चुका है। दुनिया की दौड़ में इतना खो गया है कि उसे मौत याद ही नहीं रही। मेरे भाई, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। ये घर, ये पैसा, ये दोस्त, ये शोहरत, सब यहीं रह जाएगा और इंसान अकेला अपनी कब्र में उतारा जाएगा। इसलिए हमारे बुजुर्ग एक बहुत गहरी बात कहते थे, रोज सिर्फ 10 मिनट अकेले बैठो, कमरे की लाइट बंद करो और सोचो, अगर आज मेरी मौत आ जाए तो क्या होगा। सोचो, लोग मुझे गुस्स दे रहे हैं, मुझे कफन पहनाया जा रहा है, मेरा जनाजा उठ चुका है, अब मुझे कब्र में उतारा जा रहा है, सब लोग वापस जा रहे हैं। अब मैं अकेला हूं, ना दोस्त, ना पैसा, ना कोई सहारा। और फिर मुझसे सवाल होंगे, तेरा रब कौन था, तेरा नबी कौन था, तूने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। उस वक्त अगर जवाब ना बना तो दुनिया की सारी दौलत किसी काम नहीं आएगी। इसलिए अभी संभल जाओ, अभी भी वक्त है। दुनिया की दौड़ छोड़कर अल्लाह की तरफ लौट आओ, नमाज की तरफ आओ,
कुरान की तरफ आओ, नेकियों की तरफ आओ। क्योंकि जो इंसान अल्लाह की तरफ दौड़ता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते खोल देता है। अल्लाह हम सबको गफलत से बचाए और आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन।